हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनकी रेट सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट ए पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस रिएक्शन के लिए रेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसकी पावर 1 रहेगी। अब इसको हम रीअरेंज करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने dt को इधर शिफ्ट कर दिया और a को इधर शिफ्ट कर दिया। फिर दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आती है। इक्वेशन नंबर 2 में जो i है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में जो i की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम टाइम को 0 लेते हैं। अब 0 टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो उस केस में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको हम A0 से रिप्रेजेंट करेंगे और A0 रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, हमारे पास T की वैल्यू है और A की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अब T की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी और इस i की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आती है। अब इस इक्वेशन पर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करते हैं और जब ln a को t के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो उससे जो इंटरसेप्ट आता है उससे हमारे पास ln a0 की वैल्यू आ जाएगी और जो स्लोप आता है उससे हमारे पास k1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इक्वेशन 3 को रीअरेंज करते हैं। हमने इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम साइन चेंज करते हैं और इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए, ln m माइनस ln n की बात करें तो इसको हम ln m अपॉन n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। अब इक्वेशन 4 की दोनों साइड का हम एंटीलॉग लेते हैं तो उससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आती है और इक्वेशन नंबर 5 को हम विलहेल्मी इक्वेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम इक्वेशन 4 को रीअरेंज करते हैं। हम t को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। फिर हम ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो इस वैल्यू को हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन 7 को हम रीअरेंज करके इक्वेशन 8 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने t को इधर शिफ्ट कर दिया और इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया तो इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आती है। अब इस इक्वेशन पर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करते हैं और इस वैल्यू को t के साथ प्लॉट करते हैं तो इससे जो स्लोप ऑब्टेन होता है उसकी वैल्यू k1 अपॉन 2.303 के इक्वल होती है। तो इस तरह से हम जो स्लोप की वैल्यू आती है उसकी हेल्प से हम k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, हम टाइम की कुछ और कंडीशंस लेते हैं। जैसे 0 टाइम की बात करें तो उस केस में जो A की कंसंट्रेशन है उसको हम A सपोज कर लेते हैं और जब टाइम 0 होता है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। अब टाइम t की बात करें तो इस पर अगर P की कंसंट्रेशन x होती है तो A की कंसंट्रेशन A माइनस x हो जाएगी। मीन्स अगर हम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 10 लेते हैं तो टाइम t0 पर रिएक्टेंट 10 होगा और प्रोडक्ट 0 होगा। अब टाइम t पर अगर प्रोडक्ट बन जाता है और उसकी कंसंट्रेशन 5 होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 माइनस 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को हम A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और t टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको हम A माइनस x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इक्वेशन 5 है उसमें हम A0 और A की वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आती है। अब इस इक्वेशन की बात करें तो ये 0 टाइम से किसी t टाइम के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर हमारे पास टाइम की 2 लिमिट होती हैं जैसे t1 और t2 तो इस लिमिट के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम इक्वेशन 3 की हेल्प लेंगे। हम इस इक्वेशन को t1 टाइम के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने a1 लिखा है और यहाँ पर हमने t1 लिखा है। इसी तरह से टाइम t2 के लिए इक्वेशन ये हो जाएगी। यहाँ पर
जो A1 और A2 हैं वो टाइम T1 और T2 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब इक्वेशन 11 में से हम इक्वेशन 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे जो ये वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगी और फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो प्लस की वैल्यू को हम पहले लिख देंगे और माइनस की वैल्यू को हम बाद में लिख देंगे और इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम K1 को कॉमन ले लेंगे, फिर इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास K1 की वैल्यू आ जाएगी और ln को हम log में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 आ जाएगी। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ डाई टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। इसी तरह से ये हो जाएगी कुछ और रिएक्शंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं।